हेलो बच्चों। बहुत दिन से मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, हम सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आज पढ़ने से पहले थोड़ा बातें करेंगे। ठीक है, तो कैसे हो बच्चा पार्टी? एकदम मस्त, मज़े में रहना और कोई टेंशन मत लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम टेंशन लेंगे कोई काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बी कूल एंड डू योर वर्क। बिना टेंशन लिए कोई काम करेगा वो अच्छे से हो जाएगा। तो फिलहाल तो अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, सबका हालत बिगड़ा हुआ है, हमारा भी हालत बिगड़ा हुआ है, आपका भी हालत बिगड़ा, घर में बैठे बैठे सबको बोर लग रहा है। तो अभी हमने क्या किया, हम यहाँ पर कुछ मज़ा मस्ती करके पढ़ाई चढ़ाई कर लेंगे और अपना सिलेबस भी पूरी कर लेंगे। तो सोचो, अगर अभी हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जब तुम्हारा स्कूल खुलेगा, तुम स्कूल में जाओगे, वहाँ पर तुम्हारे क्लास में जो टीचर आएंगे वो तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो तुम घर पे बैठे बैठे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ, कोई भी अपने टीचर पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन में कहीं पे भी पढ़ रहे हो, तो वहाँ से अपना डाउट कुछ तो निकला होगा, कुछ सॉल्व किया होगा, कुछ डाउट निकला होगा जो तुम वहाँ पे पूछ नहीं पाओ। और स्कूल में जाओगे सीधा अपने टीचर से पूछना, टीचर्स जो क्वेश्चन पूछे उसका भी आंसर देना, तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो फिलहाल अभी के लिए क्या करना है, थोड़ा पढ़ाई करना है, कोरोना के साथ लड़ना है, मुंह में मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है। और जब कोरोना अपने ससुराल के घर चला जाएगा तभी हम क्या करेंगे, खेलने के लिए निकल लेंगे और पढ़ाई करेंगे। खेलने, सिर्फ खेलना नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई करना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करने से भी पढ़ाई नहीं होगा, सिर्फ खेलने से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ खेलना भी जरूरी है, खेलने के साथ पढ़ाई भी जरूरी है। तो दोनों, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, तो जब कोरोना अपना ससुराल चला जाएगा तब हम फील्ड में उतरेंगे खेलने के लिए। ठीक है, तो अभी के लिए बी केयरफुल, ज़्यादा बाहर मत घुमा करो और पढ़ाई चढ़ाई करो अभी थोड़ा। ठीक है, तो चलिए इस शुभ मुहूर्त पर नारियल फोड़ के हम शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है इसके बारे में तो पढ़ेंगे, और उसको कैसे बनाते हैं उसको भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, देखते रहो और मज़ा आएगा बहुत। तो पहले हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे देख लेते हैं। तो हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या है, ऑर्डर्ड पेयर क्या है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, साइन कन्वेंशन क्या है, प्लॉटिंग पॉइंट्स कैसे करते हैं, इंक्लिनेशन एंगल क्या है, स्लोप क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये सबको हम यहाँ पर समझेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए एक के बाद एक को शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट क्या है पहले हम पढ़ेंगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट मीन्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट मीन्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट का लोकेशन को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सोचो कि तुम बाजार गए हो, वहाँ पर कहीं पे खड़े हो, तो तुम्हें तुम्हारे घर से फ़ोन आएगा, बेटा कहाँ पे हो? तुम बोलोगे कि मैं ये दुकान से हूँ। कोई भी शॉप से तुम इतना दूर हो क्या? कोई भी पोस्ट ऑफिस से कितना दूर हो, मेडिकल से कितना दूर हो, तुम कोई भी एक जगह का नाम बताओगे। तो उस जगह कैसे, सोचो कि तुम यहाँ पर हो, तो यहाँ पर एक मेडिकल है, यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, तो तुम बोलोगे कि मेडिकल से इतना दूर हूँ और पोस्ट ऑफिस से इतना दूर हूँ। तुम कहाँ पे हो? यहाँ पे खड़े हो, तो तुम पोस्ट ऑफिस से कितना दूर खड़े हो? सोचो कि 3 किलोमीटर। मेडिकल से कितना दूर खड़े हो? सोचो कि 4 किलोमीटर। तो ये जगह कितना दूर है? पोस्ट ऑफिस से 3 किलोमीटर है और मेडिकल से 4 किलोमीटर है। तो ये हो गया उस जगह का कोऑर्डिनेट। समझ में आया? सो ये जो पॉइंट तुम जहाँ पे खड़े हो, इस जगह का लोकेशन क्या है? 3, 4। मतलब इससे पोस्ट ऑफिस से 3 किलोमीटर दूर खड़े हो और मेडिकल से 4 किलोमीटर दूर खड़े हो। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट। सो कोऑर्डिनेट मीन्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट मीन्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, सो ये जो पॉइंट को हम लोकेट करेंगे, करने के लिए हमने क्या किया? 2 नंबर का इस्तेमाल किया। एक था 3, दूसरा था 4। 2 नंबर का हमने इस्तेमाल किया, यूज किया यहाँ पर 2 नंबर को। ठीक है, तो ये नंबर क्या है? इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट लिटरली मीन्स लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, और उसको हम नंबर में रिप्रेजेंट करते हैं। इस नंबर को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। और भी इस पॉइंट के बारे में और भी पढ़ेंगे, और थोड़ा उसके बाद यहाँ पे पढ़ेंगे ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं। तो पहले पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या है। तो हमने कोऑर्डिनेट का मतलब समझ लिया। कोऑर्डिनेट मीन्स एक पॉइंट का
लोकेशन को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। ठीक है, अब पढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन क्या है। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। कार्टेशियन क्या है? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रिन डिकार्तेस। इन्होंने निकाला था इस मेथड को, इसलिए इनके ऑनर, इनको सम्मान देने के लिए इनके नाम से ये वाला निकाल के हमने रख दिया कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, जिसको हम ग्राफ पेपर भी बोलते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन क्या है? कोई भी एक प्लेन हो, कोई भी प्लेन हो, उसमें अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, नंबर लाइन तो पता है ना, ये वाला नंबर लाइन होता है, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 4 -1 -2 3 4, तो ये होता है नंबर लाइन। सो दो नंबर लाइन को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देंगे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब दोनों का एंगल 90 डिग्री होगा। कहीं से भी मेजर कर लो, वो क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट देयर जीरोज, जहाँ पर उनका जीरो है वहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है, यहाँ पर इसका भी जीरो है, यहाँ पर इसका भी जीरो है, और ऊपर गए प्लस, नीचे गए माइनस, यहाँ पर राइट को गए प्लस, लेफ्ट को गए माइनस। सबको पता ही होता है ऐसा नंबर लाइन होता है। तो अगर दो नंबर लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री एंड एट देयर जीरोज, उनका जीरो जहाँ पे है वहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उस प्लेन को बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन। अगर दो नंबर लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट देयर जीरोज एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं, एंड कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? जहाँ पर उनका जीरो है। ठीक है, जहाँ पे उनका जीरो है उसको बोलते हैं क्या? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन किसके नाम पर रखा गया है? रिन डिकार्तेस, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन। ठीक है, ए फ्रेंच मैथमेटिशियन। तो ये है हमारा कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन में हमें क्या करना है? कोई भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कार्टेशियन प्लेन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट मतलब लोकेशन निकालना है। लोकेशन मतलब क्या, कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, और अच्छा ये जो दो लाइन है ना, इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं एक्स डैश। ये हो ओ वाई, वाई डैश। ठीक है, इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वर्टिकल लाइन है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो इस बीच वाले जहां पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ठीक है, ये वाला याद रखना। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? ओरिजिन का लोकेशन क्या होता है? 0 0। देखो ना, 0 पे मीट किया था दोनों, इसका भी 0 है, इसका भी 0 है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0 0। ठीक है, सो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? एक पॉइंट को लोकेट करना है। ठीक है, तो ये हम बोलेंगे ये वाई एक्सिस से कितना दूर है और एक्स एक्सिस से कितना दूर है। ये जो लाइन खींच रहा हूँ ये पूरा परपेंडिकुलर होगा, पूरा 90 डिग्री में खींचेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से कितना दूर है ऐसा बोलेंगे, नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक्स एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है। एक्स एक्सिस से दूर कितना है? देखो ये जो लाइन गया है ये पैरेलल टू वाई एक्सिस के साथ हुआ ना, वाई एक्सिस के साथ पैरेलल, मतलब ये जो पॉइंट है ये जहां पर है इसके सीधे ये खींच देंगे तो ये वही पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस से दूर है मतलब वो पॉइंट कहाँ पे होगा? वाई एक्सिस के ऊपर होगा। समझ में आ रहा है ना? मैं बोलूँगा 1 एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में दूर बोलूँगा अगर 1 यूनिट है तो यहाँ पर होगा एक्स एक्सिस से दूर है। एक्स एक्सिस से कितना दूर है? 1 यूनिट दूर है, लेकिन ये पॉइंट किसके ऊपर आएगा? वाई एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये वाला y के साथ पैरेलल है तो ये क्या होगा? y एक्सिस के साथ होगा और y एक्सिस के ऊपर आएगा। अगर मैं बोलूँगा x 0 है, y 3 है, x क्या है? 0 है, y है 3। ठीक है, मतलब x एक्सिस 0 मतलब यहीं पे, और y क्या है? 3, 1 2 3। नंबर लाइन है, हम कोई भी नंबर काउंट कर सकते हैं। तो ये वाला है,
तो ये वाला जो 3 आ गया ये एक्स एक्सिस से दूर है ना, लेकिन किसके ऊपर है? वाई एक्सिस के ऊपर है। समझ में आ रहा है? एक्स 0 है लेकिन वाई 3 है, इसका मतलब वो जो पॉइंट है वो किसके ऊपर आएगा? वाई के ऊपर आएगा। अगर मैं बोलूं एक्स 3 है वाई 0 है, मतलब ये क्या है? एक्स एक्सिस के ऊपर 3, वाई एक्सिस क्या है? 0 है। तो ये जो पॉइंट है ये किससे दूर है? ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, लेकिन किससे दूर है? डिस्टेंस में किससे? वाई से दूर है। वाई से कितना दूर है? 3 यूनिट दूर है। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं, अगर x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, तो उसका लाइन कहाँ पे होगा? वो y एक्सिस के ऊपर आएगा। किसके ऊपर आएगा? y एक्सिस के ऊपर। अगर मैं पूछूं y इक्वल टू 0, तो वो लाइन किसके ऊपर आएगा? x एक्सिस के ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये होता है कार्टेशियन प्लेन और कोऑर्डिनेट्स। उसके बाद बोलेंगे x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेने से उसको बोलते हैं क्या? एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। याद रखना इस बात को। x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको बोलते हैं x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। क्या बोलते हैं? x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो x कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, और x एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेने से उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एब्सिसा और x कोऑर्डिनेट। ठीक है, अच्छा, तो फिर y एक्सिस के ऊपर जो लेंगे जो पॉइंट, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो एब्सिसा मतलब समझ लेना कि ये x एक्सिस के ऊपर है, और ऑर्डिनेट समझ लेना कि ये y एक्सिस के ऊपर है ये पॉइंट। ठीक है, तो हम अब लोकेट करेंगे कोई भी एक पॉइंट को। तो लीनियर इक्वेशन जो हम पढ़े थे, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करना था, किसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो सब तो पढ़ा था। ठीक है, तो फिर भी एक इक्वेशन देखते हैं, y इक्वल टू 3x प्लस 2। ये एक इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है ऑफ 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें ये जो x है, x अगर मैं यहाँ पर 1 डालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। तो y निकला कितना? 5 निकला। अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पर 2 डालूँ तो हो जाएगा 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो y फिर 8 निकला। देखो, जैसे जैसे मैं x का वैल्यू चेंज करता जा रहा हूँ तो y का वैल्यू भी चेंज हो रहा है, लेकिन y का वैल्यू चेंज करने से x के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो क्योंकि x क्या है? इंडिपेंडेंट है, उसका मर्जी जो वो वैल्यू आ जाए, लेकिन y क्या है? y का यहाँ पर मर्जी नहीं चलता, तो इसलिए y क्या है? x के ऊपर डिपेंड करता है। क्या करता है? डिपेंड करता है। इसलिए x को क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट। लेकिन x जो ये y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ पर शायद मैंने x बोल दिया। ठीक है, तो y क्या है? डिपेंडेंट है किसके ऊपर? x के ऊपर, लेकिन x y के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए x को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आया? तो और भी याद रख सकते हो, हम यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? y के बारे में बात कर रहे हैं। सो y इज द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है वही डिपेंडेंट है यहाँ पे। ठीक है, सो जो सब्जेक्ट है वही क्या है? डिपेंडेंट है, और ये जो x है ये इंडिपेंडेंट है। अगर x को इस तरफ लिख दे, x इक्वल्स टू 3y प्लस 2, तो यहाँ पर x हो गया डिपेंडेंट, y हो गया इंडिपेंडेंट। समझ में आया? तो जिसके बारे में बोलेंगे जो सब्जेक्ट है वही डिपेंडेंट होता है, ये बात याद रखना। ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ में आ गया? चलो, वेरी गुड। तो उसके बाद पढ़ेंगे साइन कन्वेंशन। ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही ईजी है। क्योंकि मैंने यहाँ पर नंबर लाइन बोल दिया, तो नंबर लाइन का मतलब तो समझ में आ गया होगा। एक साइड में पॉजिटिव होगा, एक साइड में नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने बोला कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट देयर ओरिजिन, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0। तो बीच में तो 0 0 हो गया भाई। तो अगर हम नंबर लाइन में राइट साइड को जाते हैं तो वो क्या होता है? पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, सो 1 2 3 4 5, तो ये वाला पॉजिटिव हो गया। अगर x एक्सिस में हम लेफ्ट के तरफ जाएंगे तो ये वाला तो नेगेटिव हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -3। ठीक है, वैसे ही
वाई एक्सिस के ऊपर हम चलेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव आएगा 1 2 3 4, ठीक है। अगर नीचे को जाएंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्यों बोलते हैं भाई? क्योंकि हमें पता है कि चार में से अगर कोई भी चीज़ को चार पीसेस में हमने बांट दिया, काट दिया, चार पीसेस है यहाँ पर, तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, ठीक है। सो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने इसको क्यों ऐसा किया? क्योंकि देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो पॉजिटिव होगा, वाई एक्सिस में कोई भी पॉइंट होगा वो भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। दोनों के दोनों पॉजिटिव। सॉरी यहाँ पर एक भूल गया, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोला, अभी बोल देंगे इसमें, ठीक है। तो ये क्या होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। और यहाँ पर देखो ये होगा नेगेटिव, वाई होगा पॉजिटिव। यहाँ पर देखो दोनों के दोनों नेगेटिव हैं, एक्स वाई दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। और यहाँ पर एक्स है पॉजिटिव, वाई है नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने जो भी साइन लिखा है कोई भी क्वाड्रेंट के लिए, वहाँ पर पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट को लिया है, उसके बाद वाई एक्सिस का पॉइंट को लिया है, ठीक है। देखो प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस, दोनों प्लस प्लस, एक्स माइनस वाई प्लस माइनस प्लस, एक्स माइनस वाई माइनस माइनस माइनस, एक्स प्लस वाई माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो ये है क्या? हमारा साइन कन्वेंशन। तो हम इसको ऐसे क्यों लिखते हैं? एक्स वाई क्यों लिखते हैं? मतलब साइन को इस तरह के लेते हो, इसको प्लस इसको माइनस लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम यहाँ पर प्लस माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि ये हो गया है फोर्थ क्वाड्रेंट का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। किसको ऑर्डर्ड पेयर किसको बोलते हैं? पहले हम एक्स एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस का पॉइंट लिखेंगे, बीच में एक कॉमा यूज करेंगे, एंड दे आर एनक्लोज्ड विथ ए ब्रैकेट, उनको एक ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। समझ में आ गया? ऑर्डर्ड पेयर क्या है? पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, मतलब आपसीसा, वाई कोऑर्डिनेट को लिखेंगे, मतलब ऑर्डिनेट एक्स वाई ऐसे लिखते हैं, वाई एक्स नहीं लिखते, ठीक है। ये क्या? ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या है? पहले एक्स लिखेंगे, पहले वाई लिखेंगे, ये क्या एक ऑर्डरली मैनर में चलता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई लिख दूँ, वहाँ पे वाई एक्स लिख दूँ, तो इसका कुछ मतलब नहीं रह जाएगा, तो हम सिस्टमेटिकली कुछ नहीं होगा, तो अलग अलग निकलेगा सब आंसर, ठीक है। तो इसलिए जो भी करेंगे सिस्टमेटिकली करेंगे। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट लिखने के बाद उन दोनों के बीच में कॉमा यूज करते हैं, एंड दे आर एनक्लोज्ड इनसाइड ए ब्रैकेट, एक ब्रैकेट के अंदर उसको रखते हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। तो अब बोलो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन कन्वेंशन क्या है? एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए एक्स है नेगेटिव, वाई है पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए एक्स क्या है? नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों का दोनों क्या हो गया? माइनस माइनस हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा? एक्स है पॉजिटिव, वाई है नेगेटिव, तो प्लस माइनस, ठीक है। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। अच्छी तरह से समझ में आ गया, और ऑर्डर पेयर भी क्या है समझ में आ गया। तो हमने इतना तक खत्म कर लिया। उसके बाद आएगा प्लॉटिंग ए पॉइंट। कैसे पॉइंट प्लॉट करते हैं, ये तो बहुत आसान है। 0 0 ओरिजिन है, हमेशा 0 0 ओरिजिन होता है, हाँ ठीक है। तो अगर हम राइट को जाएंगे तो प्लस तो आएगा। मैं बोला कि -3 एंड 2 को लोकेट करो, -3 और 2। -3 मतलब ये है एक्स एक्सिस में, ये है वाई एक्सिस में। तो एक्स एक्सिस में -3, तो ये हो गया 0। लेफ्ट को आएंगे तो माइनस आएगा, तो -1 -2 -3, ठीक है। लेकिन वाई एक्सिस में 2 है, 1 2, तो ये आ गया हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर एक पॉइंट है, तो उसको कैसे लोकेट करें? तो यहाँ से देखो ग्राफ पेपर में ऐसे पूरा पैरेलल होके गया होगा एक्स एक्सिस के साथ, ऐसे परपेंडिकुलर खींच दो। वाई के ऊपर ये परपेंडिकुलर हो गया, फिर एक्स के ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच दो उसी पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट हमने मार्क किया। तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं, मिलते हैं जहाँ पर, वही होता है क्या? वो पॉइंट, वही होता है वो पॉइंट। सो ये हो गया -3 एंड 2, ठीक है। और एक पॉइंट लोकेट करते हैं 1 1 1 1,
एक्स भी 1 वाई भी 1, तो एक्स एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट, वाई एक्सिस के ऊपर 1 यूनिट। तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, खींचना हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ग्राफ पेपर में ऑलरेडी परपेंडिकुलर लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वर्टिकल लाइंस सब दिया होता है। हमें सिर्फ उसके कहाँ पे मिल रहे हैं दोनों वो देख के वहाँ पर पॉइंट बैठाना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट। तो ये हो गया हमारा 1 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 1 1। तो यहाँ पर ग्राफ में ऐसा लाइन खींचना जरूरी नहीं है, सिर्फ कैसे क्या करना है, तो चूँकि मुझे दिखाना है 3 एंड -4, 3 एंड -4, एक्स है 3, 1 2 3, वाई है -4, -1 -2 -3 -4। तो ये जहाँ पर कहाँ पर मिलेंगे, इसको ऐसे ऐसे यार यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हो गया हमारा पॉइंट क्या, 3 एंड -4। ठीक है, तो इस तरह हम कोई भी पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंक्लिनेशन एंगल। इंक्लिनेशन एंगल, जब हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो उसमें हम कैसे एक इक्वेशन का टेबल बनाते थे, एक्स और वाई का, एक्स का वैल्यू डालते थे, वाई का वैल्यू कुछ निकलता था, उसको हम पेयर बनाते थे, पेयर बना के ग्राफ में दिखाते थे। वही बिल्कुल वही बात है यहाँ पे। ठीक है, कोई भी अलग चीज़ नहीं है। तो कोई भी पॉइंट को कोई भी इक्वेशन अगर दिया होगा 3x + 2y - 3 = 0, तो y का वैल्यू निकाल दो। सो 2y = 3 - 3x, देन y = 3 - 3x/2। तो यहाँ पर एक टेबल बनाना है, ये x है, ये y है, x का वैल्यू यहाँ पर 0 डालो, तो x का वैल्यू 0 डालने से क्या आएगा, 3/2 आता है, तो हम यहाँ पर 1 डालेंगे। 3 - 3 0/2 हो गया 0, 2 डालने से कितना हो गया 6, 3 माइनस नहीं होगा 2 3 9, 3 डालने से क्या होगा, 3 - 9 इज -6/2 हो गया -3। तो यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर प्लॉट कर देंगे तो हमें ग्राफ मिल जाएगा। बच्चों याद रखना, कोई भी 2 पॉइंट को ज्वाइन करने से उसका ग्राफ बनता है, इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर जो पॉइंट मिला 1 0 एंड 3 - 3 करके देखते हैं। बहुत ही आसान है करना। ग्राफ पेपर लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचो। ठीक है, और ये तो होता है ओरिजिन 0 0, पहले क्या पॉइंट है 1 0, ये क्या है 1 0, और एक होता है 3 - 3। ठीक है, तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पर बैठाना है। 1 0, तो x है 1 मतलब यहाँ पे, y है 0 मतलब वहीं पे, और कहीं पे नहीं जाना है। y तो 0 है और कहाँ जाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट क्या है 3 - 3, x है 3 मतलब 1 2 3, y है -3, तो -1 -2 -3, तो कहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे। देखो ये वाला जो हम 2 पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, इसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। उस इक्वेशन जो ये था, इसका ग्राफ कैसा होगा, इस तरह होगा। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं ग्राफ। जो भी हम पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद जो मिलता है उसी को बोलते हैं ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो अगर पूछा होगा इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा होगा, हमें दिख रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अच्छा हो गया हमारा प्लॉटिंग कैसे करते हैं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या है फिर भाई, देखो यहाँ पर एक ग्राफ है, यहाँ पर मैंने एक बना दिया ग्राफ। ठीक है, ये इस तरफ जा रहा है, तो ये जो है ये एंगल कितना बना रहा है, किसके साथ बना रहा है, तो 3 एंगल बना है, बहुत सारे एंगल बना रहा है। यहाँ पर एक इधर है, एक इधर है, एक इधर इधर इधर, बहुत सारे एंगल बना रहा है, 5 एंगल बना दी। तो कौन सा एंगल लेंगे, इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन होता है कि एंगल, कितना एंगल में इंक्लाइंड हुआ है, मतलब टेढ़ा है, कुछ भी है, जो भी है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर इंक्लिनेशन मतलब एंगल निकालना था, इसका डिनोट करते हैं थीटा से, किससे, थीटा। सो कितना है, कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल है, इंक्लिनेशन एंगल कौन सा है। देखो यहाँ पर ये जो लाइन है ये
एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पर तो दो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, एक इधर एक इधर। कौन सा एंगल लेंगे भाई? द एंगल विच इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव साइड में जो एंगल होगा वही लेंगे। पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखा रहा होगा। ये तो नेगेटिव साइड में है, लेकिन ये वाला एंगल जो है वो पॉजिटिव साइड के तरफ है, टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड, ठीक है, उस तरफ है, इसलिए हम उसको यही एंगल लेंगे। इसी को बोलेंगे इंक्लिनेशन एंगल। ये वाला जो एंगल बनाया इसी को बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। सो द एंगल टुवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ होगा वो एंगल, उसी को बोलेंगे क्या? इंक्लिनेशन एंगल, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर एक ग्राफ है, ये ऐसा है। अगर एक ग्राफ पैरेलल होकर गया एक्स एक्सिस के साथ, तो यहाँ पर एंगल क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा एंगल? क्या करेंगे? ये तो पूरा पैरेलल होकर चला गया एक्स एक्सिस के साथ, ये हो गया 0 डिग्री। कितना होगा? इंक्लिनेशन कितना होगा? 0 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है। और अगर वर्टिकल होके गया, मतलब वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होके गया, सो द इंक्लिनेशन वाई एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब ये है वाई एक्सिस, इसके साथ पैरेलल होके चला गया, तो यहाँ पर एंगल कितना बन गया? 90 डिग्री बन गया। क्लियरली दिख रहा है हमें, समझ में आ गया इंक्लिनेशन क्या है। इंक्लिनेशन को हम थीटा से डिनोट करते हैं। अगर एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल होकर गया उसको बोलेंगे 0 डिग्री, 180 बोलेंगे, 0 डिग्री बोलेंगे। एंड अगर वाई एक्सिस के साथ पैरेलल होकर गया उसको बोलेंगे 90 डिग्री, ठीक है। और वो एंगल कैसे? यहाँ पर भी 90 डिग्री होता है, ठीक है, यहाँ पर भी 90 डिग्री, लेकिन हम ये 90 डिग्री नहीं बोलेंगे क्योंकि ये नेगेटिव साइड की तरफ है, डायरेक्शन दिखा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो जो हमें पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा होगा वही है हमारा इंक्लिनेशन एंगल। समझ में आ गया? ठीक है। नेक्स्ट इज स्लोप। स्लोप कैसे निकाले? स्लोप निकालेंगे कैसे? स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। किससे? m फॉर माइनस, नहीं m, ठीक है। स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से, तो m कितना है? m इज इक्वल्स टू tan थीटा। m कितना है? tan थीटा। जो एंगल निकला था इंक्लिनेशन एंगल, तो उसको वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे, तो tan थीटा कितना है जो निकलेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर है, ठीक है। मतलब सोचो कि यहाँ पर दिया है एक ग्राफ, यहाँ पर वो एंगल बना, ऐसे ग्राफ गया है, तो यहाँ पर वो बना रहा है 45 डिग्री, मतलब थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो tan थीटा मतलब tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री जो होगा उसका वैल्यू वही होगा। सो tan 45 डिग्री कितना होता है? tan 45 डिग्री होता है 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। स्लोप कितना है? 1 निकल गया हमारा, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया हमारा स्लोप। सो स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। उसके बाद आए वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट क्या है? वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट क्या है? तो यहां पर हम एक ग्राफ बनाएंगे। एलो बना दिया ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ बना दिया, तो यहाँ पर सॉरी कार्टेशियन प्लेन है, अब यहाँ पर हम ग्राफ बनाएंगे। बना दिया। तो y इंटरसेप्ट का मतलब है ये जो ग्राफ है y एक्सिस को कहाँ पे मीट कर रहा है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो y को जाके ये यहाँ पे मीट कर रहा है y एक्सिस को, इसी को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अगर ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या है? OA है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं C से। किससे? C इक्वल्स टू, C डिनोट्स y इंटरसेप्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? कोई भी इक्वेशन ले लो, x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट क्या होगा? y इंटरसेप्ट होगा c बाय b। क्या होगा?
सी बाय बी। ठीक है, ये होगा हमारा y इंटरसेप्ट, सी इक्वल्स टू सी बाई बी। अच्छा, सी इक्वल्स टू सी बाई, सी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, ये वाला सी। ठीक है, अच्छा तो इसको हम बनाते हैं, क्यों होता है। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं पहले। एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, मैं बोलूँगा बी वाई इक्वल्स टू कितना है भाई, तुम बोलोगे कि माइनस सी माइनस ए एक्स। ठीक है, तो y कितना होगा मैं पूछूंगा, तुम बोलोगे माइनस ए एक्स माइनस सी बाय बी, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ए एक्स बाई बी और माइनस सी प्लस माइनस सी बाई बी लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता क्या, लिख सकता हूँ, जरूर लिखता हूँ। उस तरफ चला गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा घूम जाओ ये, हाँ ठीक है, अब ठीक है। तो माइनस एक्स बाई बी प्लस माइनस सी बाई बी, इस तरह हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा x का जो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस ए बाई बी, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये माइनस सी बाई बी। ये क्या है, ये है हमारा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट मतलब c इक्वल्स टू c, ये हो गया y इंटरसेप्ट। तो हमने अभी पढ़ लिया कि y इंटरसेप्ट कैसे निकालना है, स्लोप कैसे निकालना है, दोनों का फॉर्मूला यहाँ पे दिया है। कोई भी एक इक्वेशन हो सो इसको बोलेंगे माइनस ए बाई बी, यहाँ पर है ये a, ये है b, इसको लिख देंगे माइनस ए बाई बी, तो ये हो जाएगा क्या, स्लोप मतलब m। अगर हम इसको लिखते हैं माइनस सी बाई बी, तो ये हो जाएगा हमारा y इंटरसेप्ट, ये हो गया c। बहुत ईजी है, तो एक इक्वेशन लेके देखते हैं। एक इक्वेशन लेते हैं, सोचो कि 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये है a क्या है, 2 है, b क्या है, माइनस 3 है, c क्या है, 5 है। तो हमें निकालना है स्लोप मतलब m निकालना है। m क्या फॉर्मूला क्या है, माइनस a बाई बी। सो a क्या है 2, 2 बाय b कितना है, माइनस 3 है। तो यहाँ पर तो हमें एक माइनस देना था, माइनस a बाई बी है। सो ये माइनस दोनों कट गया, तो बचेगा क्या, 2/3 हो गया हमारा स्लोप। ठीक है, अब है y इंटरसेप्ट कितना होगा, माइनस सी बाई बी, माइनस ऑफ c कितना है, 5 है, b कितना है, माइनस 3 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, फिर से 5/3 हो गया। ये हो गया हमारा y इंटरसेप्ट, और ये हो गया हमारा स्लोप। तो बड़ा ही आसान था निकालना, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था। फॉर्मूला पता होना चाहिए और उसको कहाँ पर यूज करना है ये भी पता होना चाहिए, तभी जाके हम मैथ में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये था आज के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पूरा का पूरा वीडियो। ठीक है, और अगर कुछ और जानना है इसके बारे में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और किसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।